मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है क्योंकि अभी ताज होटल में है हाउस ओपनिंग। मेरी बहन आई हुई है आज। ताज के मैनेजर ने आके मुझे बोला कि एक गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे कि फाइन डाइनिंग है और यहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं, तो आपको एक तरीके से बैठना चाहिए। सही ढंग से सलवार कुर्ता आराम ढंग से रखती हूँ, आराम ढंग से ये करती हूँ, तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन। और एक आम इंसान जो मेहनत करके अपना पैसा कमाकर अपनी इज्जत के साथ ताज होटल में आता है, उसे आज भी इस देश में जलील और अपमानित होना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूं। असल में ये एक लड़की का दर्द है जो मुंबई के ताज होटल में सिर्फ खाना खाने के लिए गई थी, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत हैरान कर देने वाला है। ये पूरी स्टोरी क्या है वो आपको बताऊं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ताज होटल की स्थापना कब, क्यों और कैसे हुई। 1890 का दशक, भारत उस वक्त ब्रिटिश कॉलोनिज्म की गिरफ्त में था। उस वक्त के बंबई और आज के बंबई में एक मशहूर होटल वॉटसन हुआ करता था, जहां सिर्फ ब्रिटिश और यूरोपियन मेहमानों की ही एंट्री थी। कहते हैं एक दिन उस वक्त के मशहूर उद्योगपति जमशेदजी टाटा को इस होटल में एंट्री से रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय थे। टाटा ने उस वक्त तो अपमान का घूंट पी लिया, लेकिन उन्होंने दिल में ठान लिया कि वॉटसन अच्छा और बेहतर होटल बनाऊंगा जिसमें भारतीय फख्र से आ सके, दुनिया को भारतीय मेहमान नवाजी की ताकत दिखे। उनकी जिद ने जन्म दिया एक सपने को, ताजमहल पैलेस होटल। 1998 में मुंबई के कोलाबा में समुद्र किनारे शुरू हुआ ताज का निर्माण। भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का अनोखा संगम, बिजली, लिफ्ट और टर्किश बाथरूम जैसी आधुनिक सुविधाओं से सजा ये होटल दिसंबर 1903 को खुला। ताज सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि भारतीय गौरव का प्रतीक था। यहाँ हर मेहमान का स्वागत हुआ, चाहे वो किसी भी देश या नस्ल से हो। जमशेद जी ने नस्लीय भेदभाव को चुनौती दी और दुनिया को दिखाया कि भारत किसी से कम नहीं। लेकिन अब जमशेद जी के उसी ताज होटल पैलेस में एक महिला अपने साथ भेदभाव की शिकायत कर रही है। जो होटल कभी भारतीयों के आत्मसम्मान के लिए बनाया गया था, क्या सच में वहां एक भारतीय नारी का अपमान हो रहा है? उसके बैठने और कपड़े पहनने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सही ढंग से सलवार कुर्ता आराम ढंग से रहती हूँ, आराम ढंग से ये करती हूँ, तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। योर स्टोरी की फाउंडर श्रद्धा शर्मा दिवाली की रात अपनी बहन को डिनर कराने मुंबई के होटल ताज पैलेस लेकर गई। वो सलवार कुर्ता और कोल्हापुरी चप्पल पहनकर गई थी। वो पद्मासन की स्थिति में कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिससे वहां पर मौजूद एक गेस्ट को श्रद्धा के ऐसे बैठने से दिक्कत हुई। श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, एक आम इंसान जो मेहनत करके अपना पैसा कमाकर अपनी इज्जत के साथ ताज होटल में आता है, उसे आज भी इस देश में जलील और अपमानित होना पड़ता है। और मेरी गलती क्या है? सिर्फ ये कि मैं बैठ गई एक रेगुलर पद्मासन स्टाइल में। क्या ये मेरी गलती है कि ताज मुझे सिखा रहा है कि कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए? हालांकि हम श्रद्धा के इन दावों की पुष्टि नहीं करते। आप खुद ये 1 मिनट 27 सेकंड का वीडियो देखिए कि श्रद्धा के साथ हुआ क्या। मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है क्योंकि अभी ताज होटल में है हाउस ओपनिंग। मेरी बहन आई हुई है आज और उसको लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको सोचे दिवाली में कुछ किए नहीं तो आते हैं और यहाँ पे डिनर करते हैं। और यहाँ पे ताज के मैनेजर ने आके मुझे बोला कि एक गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ, देखिए इस तरह से बैठी हुई हूँ और ये फाइन डाइनिंग है और यहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं, तो आपको एक तरीके से बैठना चाहिए। और क्लोज्ड शूज, क्लोज्ड ये पता नहीं क्लोज शूज क्या पहनूं, कोल्हापुरी चप्पल पहनती हूँ खुद अपने मेहनत से खरीद के और अपना ये करके यहाँ पे आई हुई, मगर ऐसे आके कहना कि आप पैर नीचे करके बैठिए, ये तो गलत है और किसी को ऑब्जेक्शन है और प्रॉब्लम है। दिस शोज दैट वी आर स्टिल रीकिंग ऑफ दिस richness and this culture and this class. Why? I work hard and that's why I'm here and I'm paying for this myself. So what is the issue? और यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम कर रही हूँ? सही ढंग से सलवार कुर्ता आराम ढंग से रहती हूँ, आराम ढंग से ये करती हूँ, तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन। और मैनेजर ये क्वेश्चन में ताज होटल के, जिसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, रतन टाटा और जी
इन्वेस्टर थे मेरे कंपनी में एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद ताज फॉर क्वेश्चनिंग मी ऑन दिस। तो सुना आपने, श्रद्धा ने अपनी ये वीडियो इंस्टाग्राम और एक्स पर अपलोड की। श्रद्धा के इस वीडियो पर जहां कुछ लोग उनके सपोर्ट में हैं और होटल ताज पर लानत मलानत भेज रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग श्रद्धा को सिविक सेंस समझा रही हैं। जैसे एक यूजर ने लिख दिया, दीदी क्या तुमने रोम में रहो जैसा रोमन करते हैं वैसा करो के बारे में सुना है? ये तुम्हारे घर का लिविंग रूम नहीं है। मुझे भी ऐसे बैठना पसंद है क्योंकि ये आरामदायक है, लेकिन सिविक सेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे काम करने में गर्व महसूस करते हैं और तुम्हारा बचाव भी करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, ये गलत है, ताज पर लानत है। एक और यूजर ने लिख दिया, हाँ मैनेजर बिल्कुल सही है, बुनियादी शिष्टाचार बनाए रखें, किसी भी तरह कुर्सी पर ऐसे बैठना सही नहीं है। और जहां तक जूतों की बात है, क्लोज शू उचित पोशाक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर फॉर्मल रेस्टोरेंट्स में। अगर कोई सहज यानी मतलब कैजुअल कपड़े पहनना पसंद करता है तो शायद किसी ढाबे में जाना ज्यादा उपयुक्त होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मैं हमेशा खाना खाते समय ऐसे ही बैठता हूँ। अगर जूते पहनकर रखे हूँ तो उन्हें उतारकर क्रॉस लेग यानी कि पांव मोड़कर बैठ जाता हूँ। मुझे यकीन है कि ताज होटल जैसी भारतीय लग्जरी ब्रांड भी जानती है कि हमारे राजा और रानियां भी ऐसे ही खाते थे। शायद ये सिर्फ एक मैनेजर का अलग रवैया होगा। आप हाथ से खाइए, अपनी सुविधा अनुसार पालती मारिए, इसे कभी ना बदले। श्रद्धा शर्मा के वीडियो पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रही है। इस वीडियो और श्रद्धा के आरोपों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने न्यूज एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे बहुत ही गुस्सा आया हुआ है क्योंकि अभी ताज होटल में है हाउस ओपनिंग। मेरी बहन आई हुई है आज और उसको लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसको सोचे दिवाली में कुछ किए नहीं तो आते हैं और यहाँ पे डिनर करते हैं। और यहाँ पे ताज के मैनेजर ने आके मुझे बोला कि एक गेस्ट को प्रॉब्लम है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। देखिए इस तरह से बैठी हुई हूँ और ये फाइन डाइनिंग है और यहाँ पे बहुत रिच लोग आते हैं, तो आपको एक तरीके से बैठना चाहिए। और क्लोज शूज, क्लोज ये पता नहीं क्लोज शूज क्या पहनूं, कोल्हापुरी चप्पल पहनती हूँ और पहनती हूँ खुद अपने मेहनत से खरीद के और अपना ये करके यहाँ पे आई हूँ। मगर ऐसे आके कहना कि आप पैर नीचे करके बैठिए, ये तो गलत है और किसी को ऑब्जेक्शन है और प्रॉब्लम है। दिस शोज दैट वी आर स्टिल रीकिंग ऑफ दिस richness and this culture and this class. Why? I work hard and that's why I'm here and I'm paying for this myself. So what is the issue? और यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम कर रही हूँ? सही ढंग से सलवार कुर्ता आराम ढंग से रहती हूँ, आराम ढंग से ये करती हूँ, तो इसमें इतना बड़ा ऑब्जेक्शन। और मैनेजर ये क्वेश्चन में ताज होटल की, जिसके लिए मुझे बहुत रिस्पेक्ट है। रतन टाटा और जी इन्वेस्टर थे मेरे कंपनी में एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद ताज फॉर क्वेश्चनिंग मी ऑन दिस।